डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज कंडक्ट हुए सीयूईटी 2024 ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट के एग्जाम की एनालिसिस। हाँ बच्चे, आप लोगों का ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर 2024 कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा काम है कि हम इस पेपर को एनालाइज करें, पूरा पूरा हम समझे कि भाई किस तरह से ये पेपर कंडक्ट हुआ है और किस तरह से ये एग्जाम हमें आगे की प्रेपरेशन के लिए गाइड करने वाला है। तो बच्चा, मैं इस लेक्चर में, इस क्लास में, इस वीडियो में आप लोगों को एग्जैक्टली पिछले 3 सालों के लेवल पे सीयूटी ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट का एनालिसिस बताने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको सजेशंस देने वाली हूँ कि आगे चल के आपको क्या अपनी प्रेपरेशन की स्ट्रैटेजी रखनी है ऑन द बेसिस ऑफ सीयूटी एग्जाम। चलिए बिना देर किए हम शुरू कर देते हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि इस सेशन में सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम पे चर्चा करेंगे। फिर हम डिफिकल्टी लेवल देखने वाले हैं कि पिछले 3 सालों में सीयूटी एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है। देन नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, कंपेयरिंग टॉपिक वाइज किस तरह से तीनों साल में किस चैप्टर से किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, किस टॉपिक से किस चैप्टर से कम। ओवरऑल कंपैरिजन देखें कि कहां डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है, कहां डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज हुआ है। देन अगले साल के लिए हमने क्या सीखा और फिर हम इस सेशन को करेंगे कंक्लूड। ओवरऑल इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी एनालिटिकल समझ अगर आपने अपने माइंड में डेवलप कर ली तो बच्चे आप लोगों की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा अच्छे से रीडायरेक्ट हो जाएगी। 1 साल की मेहनत और ये आधे घंटे का एक वीडियो, जो है बच्चे आपकी प्रेपरेशन को रीअलाइन कर देगा, सही ट्रैक पर डाल देगा, क्योंकि यहाँ वहां की एनालिसिस नहीं है। हमने और हमारी टीम ने प्रॉपरली बैठ के पिछले सालों के पेपर्स को और इस साल के पेपर को एक ट्रेंड एनालाइज किया है कि सीयूटी आखिर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, किस एरिया से क्वेश्चंस पूछ रहा है। और बच्चों, आप लोगों को भी ये समझना, क्योंकि आपको प्रिपरेशन करना है इसलिए आपको समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। चलिए बिना देर किए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इस एनालिसिस को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मार्किंग स्कीम की और एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, बेटा आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 50, अटेम्प्ट करने होते हैं 40 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन कितने मार्क का होता है? +5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। इस तरह से आपका पेपर बन जाता है टोटल 200 मार्क्स का, है ना। टोटल कितने मार्क्स का बन जा रहा है? टोटल 200 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग बेटा होती है एग्जाम में। जो भी नया नया सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन में आया है, बेटा ध्यान रखो कि नेगेटिव मार्किंग तो इस एग्जाम में होती है और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? -1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, राइट। तो ध्यान रखना है, +5 -1 टोटल हो जाता है 200 मार्क्स का। ऑल दो क्वेश्चन पेपर में टोटल 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 40 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का लेवरेज आपको सीयूटी खुद ही दे दे रहा है। अगली बात अगर हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा है इस साल और पिछले 2 सालों में, तो ये कंपैरिजन भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा कि पिछले साल यानी 2022-2023 में इजी लेवल के क्वेश्चन जो थे 14 और 16 आए थे। इस साल वही नंबर रहा है 16। मतलब जो एकदम आसान डायरेक्ट क्वेश्चन थे पिछले साल और इस साल में बहुत अंतर नहीं है। 16 क्वेश्चन जो है इजी डिफिकल्टी, इजी लेवल के रहे। मॉडरेट लेवल की बात करेंगे 28, 27 और 28। तो ये इससे हम एक बात समझ पा रहे हैं, जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन पेपर का मैक्सिमम क्वेश्चन अराउंड 65% क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं बच्चे? मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल से आ रहे हैं। बहुत ज्यादा कठिन आपका एग्जाम पेपर नहीं बन रहा है, ना तो ये इजी है ना तो डिफिकल्ट है। क्वेश्चन पेपर का लेवल चल रहा है मॉडरेट, ठीक है। और अगर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात करें तो 8, 7 एंड 6। 2022 में जो 8 क्वेश्चंस थे वो 23 में घट के 7 रह गए और 24 में वो हो जाते हैं 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और इन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना होगा कि बहुत ज्यादा कठिन है, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए हैं। पाइक्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट शायद आप लोगों ने ना पढ़ा हो, एक ऐसा टॉपिक है जो हम मिस कर देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ कॉपर माइंस इन राजस्थान नॉर्थ टू साउथ, वो भी एक कठिन क्वेश्चन बन जाता है कहीं ना कहीं। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना बहुत आसान तो नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज डिस्ट्रिक्ट्स थी। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ में क्या करना होता है बच्चे? यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को आपके पास में क्योंकि लेवरेज है 10 क्वेश्चंस का, आप उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं आसानी से, है कि नहीं। तो डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, 6 क्वेश्चंस, हार्डली 10% ऑफ योर पेपर इज डिफिकल्ट। ओके, तो इससे समझ रहे 10% डिफिकल्ट है, 30% कुछ
इजी लेवल का है, 60% ऑफ योर एग्जाम इज मॉडरेट लेवल, 60% एग्जाम आपका मॉडरेट लेवल पे चल रहा है, ठीक है। अगली चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बेटा बहुत ध्यान से देखो। एक कॉलम जो आपको बहुत अच्छे से देखना है, कितने पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें से एक जगह ध्यान देंगे, असर्शन रीजन बेस्ड। बच्चे प्रेपरेशन के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान रहते थे कि मैम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हमें उन्हें सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, आप अच्छे से तैयार करवा दीजिए। बट एनालिसिस क्या बोलता है, पास्ट 3 इयर्स में इंक्लूडिंग दिस ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं है बच्चा, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम दैट सेक्शन, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उस सेक्शन से। तो असर्शन रीजन वाली जो टेंशन है उस पे कहीं ना कहीं आप रिलैक्स हो सकते हैं। अगली चीज ये भी है कि हम लोग सोच रहे थे कि शायद अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करना हुआ, सीयूटी को मैप बेस्ड क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकता है। ऐसा भी कुछ नहीं था। इनफैक्ट पैसेजेस में भी जो डेटा वाले क्वेश्चंस आते थे वो इस बार नहीं आए हैं, डायरेक्ट पैसेजेस रहे हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे 2022 में 7, 23 में 12 और 24 में 8 क्वेश्चंस रहे कॉन्सेप्ट बेस्ड। जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन वाला एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, ऑल डिग्रेडेड लैंड्स आर वेस्टलैंड। कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट लगाने की, नॉलेज के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर इस साल रहा है 23, जो कि अब तक का काफी ज्यादा नंबर है बच्चे। पिछले 2022 में भी 23 क्वेश्चन थे, 2023 में 14 क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पूछे गए थे। लेकिन इस साल का पेपर जो है एक फैक्ट हेवी पेपर कहा जाता है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस फैक्चुअल थे। और आप देखेंगे कि 2022 में भी ऐसा ही हुआ था कि फैक्ट्स पर सीयूटी का एम्फेसिस थोड़ा ज्यादा था। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 4, 4 एंड 5, तो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछे जाते हैं। केस स्टडीज और पैराग्राफ, सीधे 2 पैराग्राफ्स आपको पूछे जिसमें 5 क्वेश्चंस ईच पूछे गए थे, और उनका लेवल भी हम इजी ही कंसिडर करेंगे। डायरेक्टली पैसेजेस में से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपका हर आंसर पैसेज में प्रेजेंट था। अगर आप ध्यान से पैसेज रीड करें वहां आपको आंसर मिल जाता। अगला हो गया मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में भी अराउंड 5 और 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं विदाउट एनी डाउट। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं और वो इजी इसलिए थे कि एक या दो अगर आपको सही मैचेस मालूम है तो आप अपने आंसर तक पहुंच पा रहे थे, इसलिए वो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। बेटा पेपर को सॉल्व करना एक अलग चीज होती है, नॉलेज गेन करना एक अलग चीज होती है। यहाँ पेपर सॉल्विंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो या आपने सब कुछ पढ़ लिया हो। अगर आप वहां पे अपना ब्रेन को एक्टिवली यूज कर पा रहे हैं, प्रॉपर कनेक्शन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, तो आप इन सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बस परेशानी आ जाती है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में, जहां आंसर या तो हमें मालूम है या तो नहीं मालूम है। तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी हमें थोड़ी सी करके रखनी होगी, है ना। अगला जो एनालिसिस है हम देखने वाले हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले बेटा बुक 1 के चैप्टर्स देख लेते हैं चलो। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप से इस साल 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछले सालों में भी 4 and 2 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा चुके हैं। द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, एक रैडजल की डेफिनेशन, एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म किस स्टेट को कंसिडर किया जाता है, किस कंट्री में स्टेट को ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया जाता है, और एक मैच द कॉलम क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। ओवरऑल 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से थे और उनका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट ही माना जाएगा। अगेन वर्ल्ड पॉपुलेशन से 1, 2 and 2 क्वेश्चंस, तो 1-2 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन कंपोजिशन से भी इस साल एक क्वेश्चन था, पिछले साल जो कि एक भी नहीं था। ह्यूमन डेवलपमेंट से आपको पिछले साल 5 क्वेश्चंस देखने मिले थे, यहां से डायरेक्टली एक पैसेज आया था। इस साल आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस देखने मिले। एक स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, जहां आपको अरेंज करना था, काफी ज्यादा अच्छा और कॉन्सेप्ट बेस्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन था। प्राइमरी एक्टिविटी से अगर आप देखेंगे बेटा 1, 3 and 4, तो कंपैरेटिवली प्राइमरी एक्टिविटीज का वेटेज इस साल इंक्रीज हुआ है। थोड़ा सा ये चैप्टर पे फोकस, वैसे भी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, काफी इंफॉर्मेशन हेवी चैप्टर है, तो इसकी प्रेपरेशन आप लोगों की कहीं ना कहीं अच्छी होनी जरूरी है। यहाँ जो क्वेश्चंस बढ़े हैं ये अगले चैप्टर में सेकेंडरी एक्टिविटीज में देखो कंपेंसेट हो गए हैं, एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा गया। पिछले सालों में भी हालांकि 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे। अगला आप अगर देख लें कि टर्शरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज, ये एक चैप्टर है जहां से 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन
नहीं, सेम ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस साल भी एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से आप देखेंगे कि कंसिस्टेंटली 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इस साल द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज जस्ट 1। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्रीज हुए। इंटरनेशनल ट्रेड एक शॉकिंग चैप्टर है बुक 1 में, जिससे एक भी क्वेश्चन अभी तक हमें देखने नहीं मिला है डायरेक्टली। ह्यूमन सेटलमेंट बच्चे डिलीटेड चैप्टर है, कई सारे बच्चे जो है उसको इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। बट आप एक चीज देख लीजिए कि कंटिन्यूअसली 1, 3 एंड 4 इस चैप्टर का वेटेज बरकरार है और अच्छे खासे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। तो मेरा एक सजेशन होगा कि डिलीटेड चैप्टर्स को बेटा इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगला बुक 2 का देख लेते हैं, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी कंपोजिशन 2+5 3 एंड 3 क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे इस चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। हो सकता है कि कभी यहाँ से डेटा या फिर कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सके, जैसा कि 2022 में बना था। माइग्रेशन से आप देखोगे 0, 1, 1 और माइग्रेशन से जो क्वेश्चन आता है यूजुअली काफी इजी क्वेश्चन आया था इस साल भी कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ पुश फैक्टर। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बेसिक इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगला देख लेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बच्चे 2 सालों से बुक 2 का ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि एक डिलीटेड चैप्टर है, वहां से हमें क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिल पाए हैं। ह्यूमन सेटलमेंट बुक 2 में भी कंसिस्टेंटली अराउंड 3 क्वेश्चंस हर साल पूछ रहा है। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर बेसिक चैप्टर है, 1 और 2 क्वेश्चंस यहां से भी बन रहे हैं। इस साल भी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज 2। वाटर रिसोर्सेज 1, 2 एंड 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इस साल भी पूछा गया है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन था कि कितना सरफेस वाटर अवेलेबिलिटी है, 1122 क्यूबिक किलोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला था उसमें। अगला अगर हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पहले 5 क्वेश्चंस, फिर 2 क्वेश्चंस, फिर 3 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं इस साल, जिनका डिफिकल्टी लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां से इन टोटल 1 नॉर्मल क्वेश्चन प्लस एक पैसेज था स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज का, वहां से डायरेक्ट 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले इससे 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, नॉर्मल क्वेश्चन तो एक ही पूछा गया है, लेकिन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के कारण इस चैप्टर का वेटेज बढ़ गया है। आप जानते हो बेटा, जिस भी चैप्टर से पैसेज आएगा या इन्फोग्राफिक आएगा, वहां से वेटेज तो कहीं ना कहीं बढ़ ही जाना है। प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस साल इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं था। इससे पहले 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और उससे पहले एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछा गया था, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो कंसिस्टेंटली 2 क्वेश्चंस पिछले 2 सालों से पूछे जा रहे हैं। इस साल भी क्वेश्चन आसान था लेकिन एप्लीकेशन बेस्ड था। जैसे एक हैक था, मीटर गेज 80% रेलवे ट्रैक्स हैं क्या? तो हम जानते हैं कि मेजर रेलवे ट्रैक्स इंडिया में कैसे हैं, मीटर गेज नहीं है बच्चा, स्टैंडर्ड गेज है ना। देन इंटरनेशनल ट्रेड, बुक 1 का इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंट करता है, लेकिन बुक 2 के इंटरनेशनल ट्रेड से कंसिस्टेंटली 5 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले साल 5 क्वेश्चन थे, इस साल भी 4 क्वेश्चन पूछे गए। अगर लास्ट चैप्टर देखें ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, तो यहां से भी बेटा इस बार एक पैसेज जो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की जो केस स्टडी वाला पैसेज है वो इसी चैप्टर से लिया गया है। अगर कोई भी ऐसी केस स्टडीज को इग्नोर कर देता है तो ध्यान रखना है कि वो कभी भी एग्जाम में आ सकती है। 5 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं बच्चे आपके एग्जाम में। बाकी इस चैप्टर से 2 एंड 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, मतलब इसका वेटेज तो एग्जिस्टेंट था, इस साल पैसेज जाने से और ज्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यूजुअली हर चैप्टर से 1, 2, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टाइप के, जहां से 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं कंसिस्टेंटली। ह्यूमन सेटलमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है और इन चीजों पे हमेशा अपना फोकस बना कर रखना है। अगली चीज ध्यान सबसे ज्यादा ये रखेंगे कि डिलीटेड चैप्टर्स को बच्चे इग्नोर नहीं करोगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक डिलीटेड चैप्टर है जिसमें से इस साल एक डायरेक्ट पैसेज आ गया है। तो सीयूटी एग्जाम में अगर वो सीबीएसई बोर्ड के लिए डिलीटेड भी है तो भी सीयूटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन देखें चैप्टर्स का, तो कहीं ना कहीं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से इस साल कठिन क्वेश्चंस आए हैं। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से ऑल्दो पैसेज था, बट पैसेज भी थोड़ा सा नेग्लेक्टेड पैसेज था और क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी नहीं कंसिडर किया जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस 4 आए थे और जिनका डिफिकल्टी लेवल अच्छा खासा था, बच्चों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं थे ये क्वेश्चंस। अगर हम डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज का हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट,
अरे बस इतना पूछ ले कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है कौन और कब से पब्लिश करता है, आसान हो जाता है क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला पैसेज बहुत ज्यादा इजी था, उसका डिफिकल्टी लेवल हम डिक्रीज इसलिए बोलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर्स बढ़ गए हैं, डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज है क्योंकि पैसेज को पढ़ के सीधा सीधा सारे क्वेश्चंस के आंसर किए जा सकते थे। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जहां से क्वेश्चंस आसान आए हैं। बाकी के टॉपिक्स अगर आप देखो कि कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं और डिफिकल्टी लेवल सिमिलर है, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्राइमरी एक्टिविटीज। कंसिस्टेंटली इन चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को पीवाई की उसकी लाइंस पर प्रिपेयर्ड रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट स्पेसिफिकली मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि एक बुक में ये चैप्टर डिलीटेड है ना। अब अगर हम ओवरऑल लर्निंग्स की बात करें कि इस एग्जाम से हम क्या सीख रहे हैं, 2024 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, सबसे पहली चीज जो आपका पूरा एग्जाम है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे बेस्ड है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी नहीं है बेटा, बिल्कुल भी कुछ नहीं पूछा गया है एनसीईआरटी के बाहर। जो डिफिकल्टी लेवल है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट लेवल पे मेंटेन किया गया है। अगर आपको फैक्ट्स थोड़े बहुत आते हैं, आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, आप 35-40 क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपने देख लिया है, इस साल भी 23 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे डायरेक्ट, या तो आते हैं या तो नहीं आते हैं, तो फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एप्लीकेशन पे भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन कठिन बन जाते हैं एप्लीकेशन अगर आपसे करते नहीं बन रही है। ओवरऑल एनालिसिस से, ओवरऑल इस एग्जाम से हमारी लर्निंग क्या है, आपकी प्रिपरेशन अगर आप हमारे बताए तरीके से कर रहे हो, जो क्या है एनसीईआरटी को फोकस करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मॉक्स को सॉल्व करना, पीवाईक्यूज पे ध्यान देना, सबसे सही तरीका है। इसके बाहर जाना की किसी को भी कोई भी जरूरत बिल्कुल नहीं है। फोकस ऑन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट, दैट इज इट। ठीक है, ये एग्जाम इस बात को टेस्टिफाई कर दे रहा है कि कोई भी बाहर की किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए एंड योर प्रिपरेशन इज इन अ गुड स्टेट। चलिए, सो दीज वर आवर लर्निंग्स। और अगर आपको इस एनालिसिस से ज्यादा अगले साल की एग्जाम की तैयारी करनी है और कुछ सीखना है, यू कैन ज्वाइन द ईयर लॉन्ग बैच ऑफ सुपर ग्रेड्स बाय सीयूईटी फॉर ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट, और भी जो सब्जेक्ट्स लग रहे हैं उसके लिए। चलिए, दिस वाज द एनालिसिस ऑन माय पार्ट, आई मीट यू विद द डिटेल सॉल्यूशन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।